नाज़रीन ग्रामी, रब ताला ने मियाँ बीवी के माबैन मोहब्बत और उल्फत का ऐसा रिश्ता कायम किया है जिसकी मिसाल वो आप है। मगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अक्सर ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि इस रिश्ते को कायम रखना महाल हो जाता है। इस मुकद्दस रिश्ते को जिस आसान तरीके से निभाने का हुक्म है, किसी नाचाकी की सूरत में इसी आसान तरीके से इसे ख़त्म करने का तरीका भी इस्लाम ने हमें सिखा दिया है। नाजरीन ग्रामी, मियाँ बीवी के माबैन नाचाकी की सूरत में आखिरी खल तलाक का निकलता है। और आप में से अक्सर लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि तलाक के बाद हलाला ही वो रास्ता है जिसके बाद मियाँ बीवी दोबारा रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो सकते हैं। मगर ये मामला इस कदर आसान नहीं जितना नज़र आता है। नाजरीन ग्रामी, हलाला को समझने से कबल आपको तलाक के बारे में कुछ मालूमात का होना नहायत ज़रूरी है। तलाक की बुनियादी तीन इकसाम हैं: तलाक रजई, तलाक बाइन और तलाक मुगलसा। सामीन मोहतरम, तलाक रजई ऐसी तलाक को कहते हैं जिसमें मियाँ ने बीवी को एक तलाक दी हो और अभी इद्दत ना गुजरी हो और वो दोनों आपस में रजू कर लें। वाज़ेह रहे कि इद्दत की मुद्दत का अंदाज़ा हैज़ से लगाया जाता है। तलाक रजई की सूरत में दौरान इद्दत मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ दोबारा मायल हो जाना ही रजू के लिए काफ़ी है। दूसरी किस्म तलाक बाइन है। ये तलाक तलाक रजई से अल्फाज के एतबार से मुख्तलिफ होती है। इस सूरत में मियाँ ने अपनी बीवी को सख्त अल्फाज में इशारा दिया होता है कि तू मुझसे अलहदा हो जा। मिसाल के तौर पर अगर शौहर अपनी बीवी से कहते, जा अपने घर चली जा, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, या तू मुझ पर हराम है, और नीयत मुकम्मल जुदाई की है, तो फिर तलाक बाइन होगी। इस सूरत में इनका निकाह ख़त्म हो जाएगा, मगर फिर भी वो आपस में रजू कर सकते हैं। और रजू की सूरत ये होगी कि दोबारा निकाह और हक महर भी दोबारा मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन अगर शौहर ने अपनी बीवी को एक एक करके 3 तलाक दे दी या एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दे दी, तो इस सूरत में तलाक़ मुगलज़ा वाक़या हो जाएगी। ये तलाक की सबसे सख्त तरीन किस्म है। अब मियाँ बीवी के पास रजू का हक बाकी नहीं रहता और ना ही वो बगैर हलाला के दोबारा निकाह कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें देना इस्लाम से साबित नहीं, बल्कि ये तलाक़ बिद्दत है। 3 तलाक़ें एक साथ देने वाला गुनाहगार होता है। बहरहाल तलाक वाक़या हो जाती है और इसके बाद रजू की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब रजू के लिए हलाला ज़रूरी होगा। सुनने में शायद ये बात अजीब महसूस हो, मगर इस्लाम का ये असूल नहायत आदिलाना है। हलाला मियाँ और बीवी दोनों के लिए सज़ा भी है और डेटरेंट भी। इसके पीछे ये अमर कार फरमा है कि जब शौहर ये सोचेगा कि अगर इसने बीवी को 3 तलाक़ें दे दी तो इसकी बीवी इससे ऐसे जुदा हो जाएगी कि अब वो बगैर दूसरे मर्द के साथ हम बिस्तरी के इसके पास वापस ना आ पाएगी। यही सोच इस मर्द को किसी बड़े फैसले और सख्त फैसले से रोके रखेगी, और ऐसे ही बीवी भी मामलात को आसान तरीके से हल करने पर रजामंद रहेगी। मगर अफसोस का मुकाम है कि हमारे मुआशरा में हलाला को मजाक बना कर रख दिया गया है और इसकी आड़ में बहुत से लोग अपने मसमूम अज़ाइम पूरे करते नजर आते हैं। खसूसन मगरबी मुआशरा में बाकायदा हलाला सेंटर्स कायम हैं, जो कि मगरिब में तलाक की शरह ज़्यादा है। लिहाजा इस बात से फ़ायदा उठाकर शरपसंद अनासर लोगों को हलाला की तरगीब देते हैं और मासूम औरतों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। अक्सर तो ये भी देखा गया है कि मर्द फरते जज्बात में आकर बीवियों को तलाक दे बैठते हैं और बाद में अपनी बीवियों को हलाला के लिए हलाला सेंटर्स भेजते हैं, जहाँ ना चाहते हुए भी इन औरतों को इस घनावने खेल का हिस्सा बनना पड़ता है। नाजरीन ग्रामी, अहदीस में हलाला करने वालों की सख्त मजम्मत आई है। हदीस मुबारका में आया है कि जो शख्स हलाला करता है और जिसके लिए हलाला किया जाता है, इन दोनों पर खुदा की लानत। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे लोगों को जानियों के बराबर समझते थे, क्योंकि ऐसे शख्स का मकसद वो नहीं होता जो शारे ने निकाह से मुराद लिया है। अक्सर फुकहा के हाँ ये निकाह निकाह फासिद के हुक्म में आता है, मगर फ़िक़ह हनफी के मुताबिक निकाह हलाला सही है अगर पहले हामद और बीवी के दरमियान सुलह करवाना मकसूद हो तो बायसे सवाब है। अगर ये मकसद शहवत पूरी करना या तलाक देना हो तो मकरूह तहरीमी और इस अमल में शरीक लोग गुनाहगार होंगे। लेकिन निकाह सही और बीवी पहले हामद के लिए हलाल हो जाएगी। नाजरीन ग्रामी, इसकी मुमासलत किसी तौर निकाह मुता से है। निकाह मुता अहले तशय्युओं में जायज़ और हलाल समझा जाता है, मगर अमली तौर पर इसे नाफिज नहीं किया जाता। निकाह मुता ऐसा निकाह है जिसमें कोई भी लड़का और लड़की वक्त मुकर्ररा तक, यानी एक रात 2 दिन या ऐसे ही किसी वक्त मुकर्ररा के लिए आपस में शादी कर लेते हैं, जबकि शरीयत के मुताबिक ये जायज़ नहीं।
نکاح کی شرط ہی یہ ہے کہ نکاح کے وقت عورت اور مرد دونوں کی نیت نباہ کی ہو، یعنی ایک ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ ہو۔ نکاح میں سے اگر یہ اس شرط کو نکال دیا جائے تو نکاح کی کوئی اصل باقی نہیں رہتی۔ متاع اور حلالہ میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ متاع صریح طور پر ایک متعین مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے متعلق واضح طور پر ایک فقیہ یہ حکم لگا سکتا ہے کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوا، لیکن حلالہ کی نوعیت ایک درپردہ سازش کی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق کوئی ظاہری ثبوت اس بات کا وجود نہیں ہوتا کہ نکاح کے نام پر یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نزدیک تو یہ نکاح اور یہ طلاق سب باطل ہوگا، لیکن ایک فقیہ جو صرف ظاہر حالات کو سامنے رکھ کر فتویٰ دینے پر مجبور ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کا نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا۔ ہم اس لعنت سے تب تک نہیں بچ سکتے جب تک لوگوں کو اس مکر و فریب سے آگاہ نہیں کر دیتے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اس بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن کے ذریعے آگاہ کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔